स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोमेंटम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6, 7, 8 के लिए बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6, 7, 8 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है गणित का, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। गणित एक्चुअली में क्या है? गणित गणनाओं पे आधारित एक विषय है जिससे हम वस्तुओं की मात्रा को, वस्तुओं के बारे में जानते हैं कि वो वस्तुएं, उनकी गणना करके जानते हैं कि वस्तुएं कितनी है या फिर उनकी मात्रा कितनी है। तो इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। गणित तो ऐसे बहुत ही बड़ा जो है, बहुत ब्रॉड है, लेकिन इसकी जो मूल शाखाएं हैं वो 3 मूल शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा है अंकगणित, दूसरी बीजगणित एवं तीसरी रेखागणित। आप अगर बीजगणित पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंकगणित पढ़ना है। अंकगणित अगर आप पढ़ते हैं तो बाकी और सब आपको पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पूरी गणित का मूल ही है अंकगणित। तो चलिए शुरू करते हैं हम अंकगणित से। अंकगणित किसे कहते हैं? अंकगणित क्या है? अंकगणित नाम से अगर देखा जाए तो ये नाम से स्पष्ट है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंक गणित यानी हम ये जान गए कि ये जो है अंकों की गणित है, अर्थात अंक गणित यानी जिसमें हम अंकों, संख्याओं एवं उससे संबंधित तमाम सारी बातों का अध्ययन करेंगे, उसे हम अंकगणित कहते हैं। अंकगणित में हमको बेसिक में क्या पढ़ना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमको जानना है अंक के बारे में कि अंक क्या होते हैं। अब शुरू से ही जानते हैं, लोअर सेक्शन में जब आप जो है पहली दूसरी कक्षा में रहे होंगे तो शुरू से आपको जो है अंकों के बारे में बताया जाता है, जिसमें आप अंक पढ़ते हैं 0 से लेकर 9 तक। कुल मिला के आप जो अंक पढ़ते हैं वो कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 से लेकर जो 9 तक है वही आपके अंक है। कुल मिला के 10 अंक है। इन्हीं 10 अंकों को मिलाने से संख्याएं बनती हैं जो आपकी इनफाइनाइट तक है, और इसमें तमाम सारे जो है प्रकार आप पढ़ेंगे। यानी अंक पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे संख्या। संख्या जब आप जान जाएंगे, यानी अंकों के मेल से संख्याएं बनती हैं, और संख्याओं के प्रकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार में आप तमाम सारी संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, जैसा कि आप पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, दशमलव संख्या, तमाम सारी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी संख्याओं पर हम क्या क्या रूल फॉलो करते हैं, संख्याओं पे हम कौन कौन सी संक्रियाएं करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमको आज पढ़ना है। संख्याओं पे संक्रियाएं। संख्याओं पे संक्रियाएं पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना है गणितीय चिन्ह के बारे में। गणितीय चिन्ह क्या है? वैसे तो आप बहुत सारे गणितीय चिन्ह आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो मूल यानी जो मेन गणितीय जो है चिन्ह है वो है आपके 4 चिन्ह, धन, ऋण, गुणा और भाग का, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। यानी ये 4 चिन्ह मिलाकर जो है आप इन पे संक्रियाएं पढ़ेंगे। अब आते हैं इन चारों को क्रमवार आप पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आपका संख्याओं को जोड़ना एवं घटाना, यानी संख्याओं पर संक्रियाओं में पहला आप टॉपिक पढ़ेंगे संख्याओं को जोड़ना एवं घटाना। कैसे हम संख्याओं को जोड़ते एवं घटाते हैं, तो उसी क्रम में आप पहला रूल पढ़ेंगे। ये दोनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों रूल आप पढ़ लेते हैं ढंग से तो कभी भी आप संख्याओं को जोड़ना एवं घटाना गलत नहीं होगा आपका। यानी अगर आपको मैथ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको इसका बेस पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मकान के निर्माण के लिए सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती है, और नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही जो है मकान मजबूत बनेगा। तो ये आपका जो है पूरी गणित का नींव है, बेस है। यानी हम संख्याओं को जोड़ना एवं घटाना पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला रूल क्या है? समान चिन्हों के पदों को जोड़ा जाता है। आप जाहिर सी बात है यहाँ पे हम 2 मूल चिन्ह मानेंगे, यानी हम जो जोड़ना घटाना पढ़ रहे हैं इन दोनों चिन्हों को लेकर पढ़ रहे हैं। तो इसमें 2 चिन्हों को हम कहेंगे समान और असमान।
कैसे हैं वो हम पदों को देखकर जान जाएंगे, आप आगे उदाहरण में समझेंगे। तो पहले रूल में क्या कहा गया, समान चिन्हों के पदों को जोड़ा जाता है एवं विपरीत चिन्हों के पदों को घटाया जाता है। यहां दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि ये आपको ध्यान रखना है, समान चिन्हों, समान चिन्ह जैसे हम कहते हैं एक आम है और दूसरा भी आम है तो ये दोनों फल क्या हुए, समान हुए। एक अमरूद है दूसरा भी अमरूद है तो ये दोनों फल क्या हुए, समान हुए। लेकिन एक आम और दूसरा अमरूद है तो ये दोनों फल विपरीत हुए, माने अलग अलग फल हुए, ये भिन्न भिन्न फल है। तो वैसे समान चिन्ह का मतलब क्या हुआ, समान चिन्ह का मतलब ये हुआ कि प्लस के साथ प्लस या फिर माइनस के साथ माइनस, यानी जोड़ के साथ जोड़ का चिन्ह और घटाने के साथ घटाने का चिन्ह, तो ये आपका आता है समान चिन्ह। इसी क्रम में विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह आपको मालूम ही चल गया होगा, जैसे समान चिन्ह में प्लस और प्लस या माइनस और माइनस होता है, वैसे विपरीत चिन्हों में प्लस के साथ माइनस या माइनस के साथ प्लस। तो रूल पहला क्या कह रहा है, समान चिन्ह अगर होंगे तो उन्हें हम जोड़ लेंगे, एवं विपरीत चिन्ह होंगे तब हम उन्हें क्या करेंगे, घटा देंगे। बस इसी रूल को आपको याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। अब आगे हम पढ़ेंगे, ये रूल यहीं तक नहीं खत्म होता है, इसके आगे दूसरा रूल क्या है, जो हमको प्रक्रिया करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्राप्त उत्तर में बड़े पद के सामने का चिन्ह लगाया जाता है। आप जानते हैं जब आप प्रक्रिया करेंगे तो कोई ना कोई आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, और जब रिजल्ट जो प्राप्त होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारा बड़ा पद कौन सा है, जो आपका बड़ा पद होगा उसी के सामने का चिन्ह आप उत्तर में लगाएंगे। उदाहरण में देखते हैं, 3 + 4 इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए अभी तक हम नहीं जानते हैं कि 3 + 4 क्या होगा, आप पढ़ चुके हैं तो आपको जाहिर सी बात है मालूम होगा, लेकिन अगर हम ये नहीं जानते हैं 3 + 4 क्या होगा तो हमको यही रूल फॉलो करना है जो आपको बताया गया है। पहला रूल क्या कहता है, समान चिन्हों के पदों को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप ये क्लियर करिए कि उनके चिन्ह कैसे हैं, समान है अथवा विपरीत। तो अगर देखा जाए 3 के सामने यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पे प्लस का चिन्ह माना जाता है, हमने आपको पहले भी बताया है। तो ये आपका हो गया प्लस और इसके सामने हो गया प्लस, प्लस और प्लस। अगर देखा जाए तो प्लस और प्लस ये कैसे चिन्ह है, समान चिन्ह है। और समान चिन्हों के लिए रूल आपका लगेगा जोड़ने का, यानी समान चिन्हों के पदों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जनरली 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। अब इसके आगे पहला आपने जोड़ा और फिर दूसरा लगाया आपने, बड़े पद के सामने का चिन्ह लगाया जाता है, यानी बड़े पद के सामने का चिन्ह, बड़ा पद इसमें 4 था और सामने क्या था, प्लस, तो इसमें हम प्लस यहां पे मान लेंगे। कभी भी किसी भी पद के सामने प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता, उसको हम मानते हैं। इसी क्रम में आगे अगर हम देखें, मान लीजिए -7 - 9, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि इसको हम घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे रूल को फॉलो करेंगे। रूल क्या है, समान चिन्हों के पदों को जोड़ेंगे, विपरीत चिन्हों के पदों को घटाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अगर देखा जाए तो पहले 7 का चिन्ह, यानी 7 के सामने चिन्ह उसका कैसे हम जानेंगे, जो भी उसके पहले यानी लेफ्ट साइड में होगा वही उसका चिन्ह बोला जाएगा। तो 7 के सामने का चिन्ह माइनस और 9 के सामने का चिन्ह भी माइनस, माइनस माइनस। अगर देखा जाए तो माइनस और माइनस दोनों कैसे चिन्ह है, समान चिन्ह है, और अगर समान चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी 9 और 7 16। अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे दूसरा रूल भी अप्लाई होगा। प्राप्त उत्तर में बड़े पद के सामने का चिन्ह लगाया जाता है, यानी प्राप्त उत्तर हमारा ये है और इसमें बड़ा पद है आपका 9, 9 के सामने चिन्ह माइनस, अतः हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका -31 + 43। चलिए इनको सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान है, बीच में प्लस है तो इसको ये मत सोचिएगा, आप इसको जोड़ना है। आप यहां देखेंगे तो इसमें यहां पे कहा जा रहा है समान एवं विपरीत। अगर देखा जाए 31 का चिन्ह आपका माइनस है और 43 का चिन्ह है प्लस, यानी दोनों चिन्ह कैसे हैं, विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह के पदों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी
आप घटाएंगे, यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया होगी और घटाने के लिए हम बड़े पद में से छोटे पद को घटाते हैं। तो 43 में से 31 को घटाएंगे। 43 में से आपको कितने को घटाना है? 31 को। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। अब क्या है दूसरा रूल, बड़े पद के सामने का चिन्ह लगा दीजिए। बड़ा पद 43 था, सामने प्लस, जो कि हम लगाएंगे नहीं, मानेंगे। नेक्स्ट है 47 माइनस 55, इसको हमको सॉल्व करना है। फिर वही प्रक्रिया, पहले हम चिन्हों को चेक करेंगे। चिन्हों को चेक करने से हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे 55 का चिन्ह जो है वो माइनस है और 47 का चिन्ह है प्लस। विपरीत चिन्ह मालूम पड़ रहे हैं। अगर ये विपरीत चिन्ह है तो हम इनको क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी विपरीत चिन्हों के पदों को घटाया जाएगा। घटा दीजिए। 55 में से आपको 47 घटाना है, तो आपका हो जाएगा, घटाएंगे 8 आएगा। अब क्या होगा? 55 में से 47 को आपने घटाया, 8 आया। फिर अगला रूल अगर हम लगाएंगे तो बड़े पद के सामने का चिन्ह, बड़ा पद माने 55 और 55 के सामने का चिन्ह माइनस। माइनस अगर आता है सामने, पहले स्टेप में तो हमको लगाना है, लेकिन अगर प्लस आता है तो उसको हमको मान लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई इसमें समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।